तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंटेल्स ईच प्रोसेसर प्रोजेक्ट कॉस्ट मोर देन $100 million। हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक इन हाउ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकलिटी ऑफ बॉयकॉटिंग चाइना। और चाइना को बॉयकॉट करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस है और वो ऑप्शंस के ऊपर हम कितने टाइम तक रिलाई करेंगे, वो भी देखना इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये सब बातें मैं मेरे पॉइंट्स रख रहे हो, आपके कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ वो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इस वीडियो में हम थोड़ा ब्रीफली बताएंगे। तो ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है उसके ऊपर मैं पहले बताता हूँ, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे आपके कंप्यूटर से लेके लैपटॉप, मोबाइल और राउटर, मॉडेम्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें चिप्स लगते हैं, सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, जो कि माइक्रो लेवल पे माइक्रो प्रोसेसर्स बोलते हैं उनको, तो वो भी लगते हैं। तो अगर आप उनकी जो फाउंड्री की बात करें तो इंडिया में फाउंड्री सेट करना और उससे प्रॉफिटेबल बिजनेस करना, ये मतलब आप अभी अगर स्टार्ट करोगे तो आगे के 10 साल तक उससे प्रॉफिट निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 साल तक हम लोग सिर्फ वो गुड प्रैक्टिसेस और जो स्किल लेबर या फिर स्किल वर्कफोर्स हायर करने में, उनको ट्रेन करने में ही निकल जाएंगे। और फिर इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में चिप, जो प्रोसेसर की चिप रहती है, तो उसमें डिज़ाइन के लिए बहुत सारी एक्सपर्टीज है, बट हम लोग के पास फाउंडर नहीं है। तो डिज़ाइन करके हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए जापान, ताइवान जैसे कंट्रीज को। तो अभी मैं आपको कुछ पोस्ट बताना चाहता हूँ जो कि कोरा पे पोस्ट किया है। तो ये देखिए, इन्होंने बताया है कि फाउंड्री, जो फैब्रिकेशन के लिए जो फाउंड्री लगती है प्रोसेसर के लिए, वो सब मैंने रिसर्च किया और बाद में आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंटेल्स ईच प्रोसेसर प्रोजेक्ट कॉस्ट मोर देन $100 million। तो ये कॉस्ट लिखी है वो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होगी, बट ये पोस्ट है 2015 की, तो अभी ये कॉस्ट बहुत बढ़ गई होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नॉर्मल सा एक टब या नॉर्मल सा बकेट रहेगी, उसकी भी मोल्ड बनाने जाते हो, तो उस मोल्ड के लिए भी लगभग 6 से 7 महीना निकल जाते हैं। और जितना रिपेयर रिवर्क रहता है, वो रिवर्क करते करते बहुत टाइम निकल जाता है। तो ये इतने माइक्रो लेवल पे करने के लिए बहुत सारी एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो अपने पास बिल्कुल नहीं है। तो बॉयकॉट करके पूरा नहीं चलेगा। थोड़ी चीजें हम लोग बॉयकॉट कर सकते हो, बट अगर फिर भी हम लोग ने वो थोड़ी चीजें दूसरी अदर कंट्रीज के पास से मंगाई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे कुछ नया नहीं कर रहे। हम लोग अपना पैसा जो इंडिया का है वो बाहर ही बेच रहे हैं, और इससे इंडियन इकोनॉमी को जीरो प्रॉफिट होगा, मतलब कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही है। बॉयकॉट करना अच्छा है, बट उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने अभी R&D में थोड़ा फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट के साइड से एक्शंस लेने चाहिए। यही गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोल रहे, बाकी सब गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट को मैं ब्लेम करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बैड पॉलिटिक्स चलती है। यहाँ पे एक बात नहीं देखते हैं कि कंट्री के बेनिफिट में है कि नहीं कोई भी बात। अगर कोई पार्टी अगर पोजीशन में है, तो वो जो भी डिसीजन ले रही है, अगर वो डिसीजन कंट्री के अच्छे के लिए, तो वो लोग सपोर्ट नहीं करते, हालांकि उसको खींचने का ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया, उनको सिर्फ ब्लेम करना आता है। तो ऐसे बहुत ब्लेम गेम होता है, साथ में करप्शन बहुत है। मैं मेरा एक आईवी की एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। टाटा मोटर्स में पुणे में आईवी थी मेरी, तो वहाँ पे हम लोग गए थे। तो वहाँ पे ट्रक्स जो रहते हैं आर्मी के लिए, तो उनकी जो बातें चलती है, उन्होंने बताया कि टेंडर पास कराने के लिए जो मीटिंग्स या फिर जो उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स अरेंज करते हैं, वो सब पूरे परमिशन मिलने तक की जो प्रोसेस रहती है, उसको 8 साल लग जाते हैं। मतलब 8 साल के बाद 2 साल और प्रोडक्शन के कंसिडर करो, क्योंकि आपको वड़ा पाव नहीं बनाने हैं, वहां पे कढ़ाई रख दी, बेसन डाला, उबाल डाला, वहां पे आपको ईच एंड एवरी मशीन लाइन पे लगानी है, सब प्रोसेस डिजाइन सब रहता है। तो वो 10 साल बाद आपके आर्मी को पुरानी टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो ये इससे आप कंसिडर कर सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट, या फिर इंडियन गवर्नमेंट, कोई पर्टिकुलर पार्टी के वो नहीं बोलूंगा, इतने सालों से जो गंदा चल रहा था, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा और बदलना पड़ेगा। लोगों की मेंटेलिटी वैसी बन चुकी है कि लोग गवर्नमेंट जॉब सिर्फ खाने के लिए कर रहे हैं। कुछ गलत लोगों की वजह से पूरी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो फैब सेटअप इन्वेस्टमेंट रहती है, ये जून 13 अभी की है, तो वो ऑलमोस्ट $3 to 5 बिलियन तक रहती है। वो बहुत ही हाई लेवल है। लाइक यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट कोई कर सकते हो, तो इंडिया में सिर्फ एक ही बंदा है, वो है मुकेश अंबानी जी, वही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट वो इन्वेस्टमेंट से भी प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए उनको लगभग 8 से 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। और साथ ही में इसके लिए जो स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं, उनकी सैलरी ऑब्वियसली हाई रहती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मशीनरीज या फिर जो
जो लेवल की उनको माइक्रो लेवल के जो इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे वो सब कॉस्टली होंगे, उनका मेंटेनेंस, उनका रिपेयर, तो ये सब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा। बट ऑब्वियसली जब भी ये प्रॉफिटेबल होगा तो बहुत इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल के लिए अभी मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया में सिर्फ डीआरडीओ या डिफेंस के लिए ही उन्होंने प्रोसेसर बनाई है, और स्पेस रिसर्च इसके लिए उन लोग सिर्फ प्रोसेसर्स बनाते हैं, और डोमेस्टिक मार्केट के लिए कुछ प्रोसेसर बने नहीं है। और अभी की जो टेक्नोलॉजी चल रही है 10 नैनोमीटर 14 नैनोमीटर, इतने कम लेवल तक ट्रांजिस्टर के बीच में का डिस्टेंस कम कर दिया है, लाइक इंटेल्स, एएमडी, ये सब मार्केट लीडर्स ने। तो वहां तक जाने के लिए, वो सब लेवल तक जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट अगर शुरुआत की किसी ने तो पॉसिबल है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो जियो ने भी किया, तो जियो ने जो लाइफ के प्रोडक्ट्स लाए, जियो खुद से भी मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट सेट करने का डिसाइड कर सकता था, बट मुकेश अंबानी जी को पता था कि ये बहुत कॉस्टली होने वाला है, तो उससे अच्छा उन्होंने चाइना से जो जियो के फोन से, नॉर्मल जियो फोन, वो फीचर्ड फोन और स्मार्टफोन सब चाइना से लाके सिर्फ लाइफ का लोगो लगा के बेच दिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सुधारना होगा, देखना होगा। और दूसरी बात, मैंने जैसे पहले ही बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि चाइना को बॉयकॉट करके क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू यूएस, जापान, ताइवान, वियतनाम, ये ऐसे कंट्रीज के ऊपर हम लोग रिलाई करने वाले हैं। बट उससे होगा क्या, हमारा जो पैसा है एक्सपोर्ट, हमारा जो पैसा है वो उन लोग के पास जाएगा। इसके लिए मेरा ऐसा ओपिनियन है कि जब तक हम लोग खुद का कुछ सेटअप नहीं करते तब तक बॉयकॉट करो, कुछ भी करो, बट जब तक हम लोग दूसरे कंट्रीज के ऊपर रिलाय रहेंगे तब तक हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मेरे पॉइंट्स थे जो कि मैंने रखना चाहा कि बॉयकॉट क्या करना है। नॉर्मली हम लोग बॉयकॉट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स तो पॉसिबल नहीं है, कुछ लेवल तक, कुछ हद तक कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने सुना कि माइक्रोमैक्स एंड लावा वो खरीदना स्टार्ट करो, बट माइक्रोमैक्स एंड लावा अगर आप देखोगे तो अंदर का सब पूरा पार्ट्स, पूरा मदरबोर्ड से लेकर सब वो लोग चाइना से लाते हैं ऊपर से, और इवन उनका जो माइक्रोमैक्स का जो कवर है वो सब पूरा चाइना से होके यहाँ पर सिर्फ असेंबल होके बेचा जा रहा है, तो वो कुछ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। और भी कई लोगों ने बताया है कि चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है इसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दो, चार्जेस बढ़ा दो, तो उससे शायद इंपोर्ट कम हो जाए। बट इंपोर्ट कम होकर करेंगे क्या, हम लोग को जो चीजें मिल रही है बहुत महंगी मिलेगी, और उससे कुछ नहीं होगा जब तक हम लोग खुद का कुछ नहीं करते। ये ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, आपका अलग पॉइंट हो सकता है, और जो भी आपको पॉइंट है, जो भी लग रहा है, जो भी आपका मानना है, वो अच्छे वर्ड्स में आप कमेंट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप आप सब घर में है, सेफ है, और सब केयर ले रहे हैं अपने अपने, और इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू गाइज।